oocyte रिट्रीवल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन का। मतलब जो oocytes हैं उनके साथ स्पर्म्स को डाला जाता है। तो जो दो तरीके से किया जाता है, एक प्रोसीजर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आईवीएफ जो हम कहते हैं। आईवीएफ में ये होता है कि oocytes के साथ जो स्पर्म्स हैं उनको वॉश करके जो गुड स्पर्म्स होते हैं उनको साथ में छोड़ देते हैं और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा स्पर्म्स जो है मैच्योर एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं। और फिर इसको जो डिश है उसको हम इंक्यूबेटर जो है एक तरह से आप समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल गर्भाशय है उसमें डाल देते हैं। और इन फिर जो एम्ब्रियोज है, जो भ्रूण तैयार हो रहा है, उसकी ग्रोथ को जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो मॉनिटर करता है। दूसरा इसी का एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है जिसको हम इक्सी कहते हैं। इक्सी मतलब जो मैच्योर एग होता है उसके अंदर हम एक मैच्योर स्पर्म और एक मैच्योर एग में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ये प्रणाली से सक्सेस रेट थोड़े और बेटर हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रणाली या टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन केसेस में जब स्पर्म काउंट बहुत लो होता है या मोटिलिटी बहुत पुअर होती है या मेजर मेल फैक्टर मतलब स्पर्म्स के मेजर इश्यूज होते हैं। उसमें ये इक्सी टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद उस डिश को जिसमें आपके एग्स हैं, स्पर्म्स हैं या फिर जो आपने इक्सी से इंजेक्ट करके जो एम्ब्रियोज हैं उनको हम इंक्यूबेटर में डाल देते हैं और फिर हम उनको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि वो एम्ब्रियोज कैसे बढ़ रहे हैं। एक तरह से छोटे छोटे बेबी बनने की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है एक डे केयर प्रोसीजर होता है। इन एम्ब्रियोज को हम ऑब्जर्व करते हैं और बढ़ते हुए देखते हैं। डिफरेंट लैब्स डिफरेंट तरीके फॉलो करते हैं, बट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या तो डे 3 पे किया जाता है ज़्यादातर या फिर डे 5 पे, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कहते हैं। डे 5 एम्ब्रियोज या ब्लास्टोसिस जो होता है वो 5 दिन लैब में बढ़ाया जाता है और इनकी जो है इम्प्लांटेशन मतलब गर्भाशय में चिपकने की कैपेसिटी बेस्ट होती है और रिसर्च ने अच्छे तरह से दिखा दिया है कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट बेटर होते हैं। एट गुंजन IVF वर्ल्ड वी प्रेफर डूइंग ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र एंड दिस इज़ जो है हम अपने मैक्सिमम पेशेंट्स में यही करते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि 5 दिन का आपने एम्ब्रियो ग्रो कर दिया है। जिस दिन हमने एग पिकअप किया होता है उसको हम डे 0 मानते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन एक फाइन सिलिकॉन की ट्यूब के द्वारा एम्ब्रियोज को बच्चेदानी या गर्भाशय में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर जो है अल्ट्रासाउंड से देखते हुए बेस्ट पोजीशन में प्लेस कर दिया जाता है और उसके बाद जो है आपको थोड़ा बहुत रेस्ट कराया जाता है और फिर आपको वापस घर भेजा जा सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर और ना ही हमें कुछ डरने की ज़रूरत है। हमें बस ज़रूरत है कि हम रिलैक्स्ड रहें। एक बार आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है उसके बाद हम कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं ल्यूटियल फेस सपोर्ट। ल्यूटियल फेस सपोर्ट मतलब इंजेक्शंस और दवाइयाँ जो कि एम्ब्रियोज को सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं। ये ज़्यादातर आपके जब एग पिकअप है उसके बाद से शुरू हो जाती हैं और ये तब तक कंटिन्यू रहती हैं जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म नहीं कर देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं प्रेग्नेंट है। ल्यूटियल फेस सपोर्ट के बाद जो आता है वह आता है कि कब हमें प्रेगनेंसी कंफर्म होती है कि हमारा IVF सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है।
ये जो टेस्ट है जो कंफर्म करता है वह बीटा HCG का टेस्ट होता है। यह एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका IVF ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। जनरली ये टेस्ट जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के, अगर आपने 5 डेज़ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है तो 9वें से 11वें दिन के करीब आप टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे आपके डॉक्टर आपको क्लियर कट इसकी डेट देंगे जिसको आप फॉलो करके आप टेस्ट करवा लीजिए। ये एक ब्लड टेस्ट है, दिन में किसी भी समय किया जा सकता है एंड इफ़ इट इज़ पॉजिटिव योर IVF इज़ सक्सेसफुल। कुछ भ्रांतियाँ जो मैं इस समय बोलना चाहूँगी कि IVF बहुत पेनफुल है। IVF पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। IVF में जो एग पिकअप होता है या अंडे निकल डाले जाते हैं वो एनेस्थीसिया के अंडर होते हैं और जो एम्ब्रियोज डाले जाते हैं वह बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत इंजेक्शंस का दर्द तो शायद हम सह सकते हैं क्योंकि जो हमें गिफ्ट मिलने वाला है वह उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। दूसरी चीज़ कि IVF में कितना टाइम लगता है। IVF में जनरली एक ओव्यूलेशन साइकिल लगती है, मतलब डे 2 से स्टार्ट होके आपके टेस्ट आने तक करीब ये 28 से 30 दिन का टाइम हो गया। परंतु कुछ स्थितियों में आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कंडीशंस कौन सी होती हैं? अगर हम सेम साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, मतलब एम्ब्रियो फ्रीजिंग कर रहे हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग कब की जाती है? एम्ब्रियो फ्रीजिंग अगर आप PCOS के पेशेंट हैं और आपके मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं जिससे आपको एक ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क होता है, तो आपके सारे एम्ब्रियोज फ्रीज किए जाते हैं। या फिर आपकी हार्मोन लेवल्स कुछ सब ऑप्टिमल हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल पहले से थोड़ा हाई है जिससे हमें पता है IVF का रिज़ल्ट अच्छा आने के चांसेस कम हैं। या फिर यूट्रस की लेयर जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वह प्रॉपरली डेवलप नहीं है। तो या फिर आप बहुत ही पुअर ओवेरियन रिजर्व के पेशेंट हो, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो उन सब केसेस में IVF का ट्रीटमेंट जो है डिले हो सकता है और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है और टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट टाइम कम लगे या ज़्यादा लगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट द रिज़ल्ट शुड बी गुड। सो मैनी अ टाइम्स हमें एम्ब्रियोज को फ्रीज करके ट्रांसफ़र नेक्स्ट साइकिल में करना पड़ता है जिसमें रिजल्ट्स बेटर आते हैं। सो ये जनरल स्टेप्स थे IVF के बारे में। अगर आप फर्दर कोई भी आपकी क्वेरीज हो इससे रिगार्डिंग और आप जानना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में इन क्वेश्चंस को डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनका आंसर ज़रूर आपको दूँ। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, do share, subscribe and like my channel Gunjan IVF World. Thank you.